हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को प्रिंट कराने वाले हैं। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हम क्या होता है, जिसको भी नहीं पता वो सी लैंग्वेज का वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, जो भी अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है वो यहाँ से वीडियो छोड़कर चले जाएं, ये मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वीडियो ज्यादातर बेनिफिट किसके लिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है उसके लिए, ठीक है, या फिर जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है ना, एज अ कॉलेज में है उसके लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रिंट कराएंगे किसको, स्क्वायर पैटर्न। आज पैटर्न प्रिंटिंग में किसको प्रिंट कराने वाले हैं, स्क्वायर पैटर्न को। स्क्वायर पैटर्न में भी कौन सा पैटर्न, जो सिंबल बेस्ड पैटर्न है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर यूज करेंगे उसमें, ज्यादातर सिंबल नहीं होगा, कोई नंबर वगैरह यूज नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। इससे पहले हम लोग किसको प्रिंट करा चुके हैं, तो जो भी स्क्वायर वाला जो पैटर्न था उसको हम लोग क्या करा चुके, जो इजी वाला स्क्वायर का जो पैटर्न था उसको प्रिंट करा चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में जो थोड़ा सा उससे क्रिटिकल होगा उसको प्रिंट कराएंगे। अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न को कंप्लीट कर लिए हैं, स्क्वायर पैटर्न को कंप्लीट कर लिए हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, और आने वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे ये भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आने वाला वीडियो में ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे पैटर्न को, और भी है, ये सारे के सारे पैटर्न को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले हैं, है ना। इसमें अभी तो खैर पूरा दिए भी नहीं, ये तो थोड़ा ही सा है। ठीक है, और इसमें और ऐड ही करना है। ठीक है, और खोज रहे हैं कि और ज्यादा कहीं कहीं से क्वेश्चन आते जाए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कर देंगे, फिलअप कर देंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मतलब उतना ज्यादा एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो है पैटर्न प्रिंट करा चुके हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर, चाहे वो ये वाला जो स्क्वायर है, चाहे वो ये वाला जो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, अब आज जो प्रिंट कराने वाले हैं वो है स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, कल किसको प्रिंट कराए थे, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, चलिए तो बिना कोई देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। प्रिंट कराने के लिए या तो हम लोग विजुअल स्टूडियो का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या आप देव सी प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो चले हम देव सी प्लस प्लस ऑन कर लेते हैं, ऑन किए, यहाँ पे जिसको प्रिंट कराने वाले हैं उसको भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन कर लेते हैं इसको, किसको प्रिंट कराने वाले हैं, पहले कल जो प्रिंट कराए थे उसको दिखा देते हैं। कल किसको प्रिंट कराए थे, कल आपका था रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कल का है। ठीक है, चलिए तो इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू फाइल बना लिए। ठीक है, इस फाइल को पहले हम क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस फाइल को पहले हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव कहाँ करेंगे, वही लोकल डिस्क सी, ये दिस पीसी, और यहाँ पे लोकल डिस्क सी पैटर्न, और इधर सी सोर्स का जो फाइल है वो किस नाम से सेव करेंगे, यहाँ पे किस नाम से सेव करेंगे, सिंबॉलिक पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न है। ठीक है, क्वेश्चन 1.सी। ठीक है, इसके नाम से प्रिंट करेंगे। डॉट सी आप जानते हैं कि सी का एक्सटेंशन होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा का सारा हम बता चुके हैं सी वाले वीडियो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करेंगे, इंटर प्रेस करके सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब क्या करेंगे, जो पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं उसको भी हम ऑन कर लेते हैं ताकि बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको भी ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए कहाँ पे था, दिस पीसी में नहीं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे था। डेस्कटॉप में सी क्वेश्चन के अंदर, और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, और इधर सिंपल क्वेश्चन, है ना। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जो आज प्रिंट कराने वाले हैं वो कौन सा था, ये था आपका। यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, क्या नाम दे दे रहे हैं, सिंबॉलिक। चलिए ठीक है, सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, दो पार्ट में कर दे रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं कि दिखेगा स्क्रीन के ऊपर बढ़िया से, है ना। यहाँ पे आज जो पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं ये वाला है ना, स्क्वायर पैटर्न, सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न। और सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न में भी जो सबसे पहले प्रिंट कराएंगे वो कौन सा है, ये वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये वाला प्रिंट कराएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हैच, ये सब बता चुके हैं, हैच इंक्लूड वगैरह, हेडर फाइल वगैरह ये सब हम बता दिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं।
अब मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोड को लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेन फंक्शन दे दिए। अब यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप ले लेंगे। डेटा टाइप का नाम, डेटा टाइप में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे num1 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रो को। num1 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रो को। और num1 में आप कोई भी ले सकते हैं, I J K L M N, कोई भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर आप ले सकते हैं। अंडरस्कोर भी ले सकते हैं सिंबॉलिक कैरेक्टर में, बस। और कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते सिंबल के रूप में, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब जो है एक num2 ले लेंगे, ठीक है। num2 इतना काफी है, ठीक है। ये स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कराने के लिए एक रो काफी है एंड एक कॉलम काफी है। ये num2 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, कॉलम को। num1 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रो को। और ये कॉमा जो है, ये क्या है, कॉमा ऑपरेटर विच यूज्ड टू सेपरेट टू वेरिएबल्स और मोर देन आल्सो टू वेरिएबल, है ना। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, कॉमा देंगे, किसके लिए, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। अब यहाँ पे सेमीकोलन दिया हुआ है। सेमीकोलन क्या करता है, स्टेटमेंट के एंड में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उससे पता चलता है कि यहाँ तक स्टेटमेंट एंड कर चुका है। जब भी आपका कंप्यूटर रीड करेगा, आपका जो पीसी है या फिर कोई भी लैपटॉप, आपका कंप्यूटर जैसे रीड करते जाएगा, लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है। वो बता चुके हैं सब सी लैंग्वेज में कि लाइन बाय लाइन कैसे कंप्यूटर क्या करता है, कोड को रीड करता है। तो वहां पे जैसे वो सेमीकोलन को रीड करेगा, ठीक है, तो सेमीकोलन को रीड करने पर उसको समझ में आ जाए कि यहाँ तक स्टेटमेंट जो है एंड हो चुका है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो न्यू स्टेटमेंट है ना। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक एक इंट टाइप का डेटा टाइप लिए। डेटा टाइप के अंदर दो वेरिएबल को डिक्लेयर किए, एक का नाम था num1, एक का नाम था num2, जिसको कॉमा ऑपरेटर से क्या किए, सेपरेट कर दिए, ठीक है। num1 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रो को। और num2 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, कॉलम को। और जिसको हम क्या किए, सेमीकोलन से सेमीकोलन देने के बाद उसको उस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसी में फॉर लेंगे, ठीक है। फॉर num1 क्या 0 से चलेगा, ठीक है। और num1 ये स्मॉलर देन किससे होगा, इसका रो गिनो। पहला वाला क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रो को। आउटर लूप क्या चीज के लिए दिया जाता है, रो के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे रो गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो रो कितना है इसका, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जूम कर देना, बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा क्या है, रो है, ठीक है। चलिए रो कॉलम में सबको ये रहता है, दिक्कत रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझा देते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक रो है, पहला रो। ये आपका ये वाला जो दिख रहा है ये कौन सा है, दूसरा रो। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, तीसरा वाला रो, ठीक है। उसके बाद ये वाला कौन सा है, फोर्थ नंबर। यहाँ पे क्या है, 5th नंबर, ये वाला रो है। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना, 5th। कॉलम देख लेते हैं, कॉलम कितना है, ये वाला जो पूरा का पूरा लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा लाइन, ये नंबर 1, ठीक। ये है नंबर 2, ये रो गिना रहा है, ठीक है। पहले क्या था, रो 5 था। ये वाला जो है ये कॉलम है, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और इधर 8 और यहाँ पे 9। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 9। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 9, टोटल नंबर ऑफ रो 5। तो यहाँ पे क्या है, फॉर लूप जो है आउटर लूप। यहाँ पे कौन सा लूप दे रहे हैं, आउटर लूप। आउटर लूप क्या चीज काम करता है, ये वाला जो लूप दे रहे हैं ये कौन सा लूप है, आउटर लूप है। सबसे पहला लूप है, इसको आउटर लूप बोलते हैं, ठीक है। चलिए जो पढ़ा होगा सी लैंग्वेज उसको पता होगा बढ़िया से, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जाकर आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे num1 से किसको छोटा, num1 से छोटा किसको कर देंगे, ठीक है। num1 किससे छोटा होगा, num1 इज स्मॉलर देन किससे, 5 से, ठीक है। 5 से क्यों छोटा होगा, क्योंकि वहां पे रो 5 है, ठीक है। अब अगर 0 से अगर काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ टर्म 5। 0 से अगर 4 तक काउंट कीजिएगा तो नंबर ऑफ टर्म 5 आएगा। 0 काउंटिंग नहीं गिनना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म को गिनना है। 0 1 2 3 एंड 4, है ना। काउंटिंग नहीं गिनना है, नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि num1 जो है 5 से छोटा है, ठीक है। 5 से छोटा कब होगा, जब num1 का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। इस num1 का वैल्यू 4 होगा तभी ना 5 से छोटा होगा, तब तक कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जैसे ही आपका 5 होगा तो कंडीशन वहां से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो वहां से टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। चलिए num1 किससे छोटा हो गया, 5 से। अब num1 जो है प्लस प्लस कर देंगे, num1 में 1 ऐड होते चला जाएगा। यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि पहला वाला क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फॉर किसके लिए, रो के लिए। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब जो देने जा रहे हैं, ये वाला जो लूप है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या चीज के लिए था, ये पूरा का पूरा लूप, ये पूरा का पूरा लूप आपके लिए रो के लिए था। और इस लूप को बोलते क्या है, तो आउटर लूप भी बोलते हैं। यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा आउटर लूप, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। यहाँ पे क्या है, ये आउटर लूप है, तो OUTER, आउटर LOOP लूप है ना, आउटर लूप। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि बढ़िया से दिखेगा, ठीक है।
इसको क्या कर दें, थोड़ा सा इस साइड कर दे। हाँ, यहाँ पे आउटर लूप आपको दिख रहा होगा, पहले वाला रो को क्या बोलेंगे, आउटर लूप। इतना क्लियर है एकदम, बताएंगे थोड़ा सा लंबा हुआ वीडियो, लेकिन समझ में आ जाएगा, ये बात क्लियर है। अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे थ्योरी बताया हुआ है कॉपी के ऊपर, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इसके लिए num2 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, आपका कॉलम को, तो num2 इज इक्वल्स टू 0 है ना, और num2 इज स्मॉलर देन किससे, रो कितना था उसमें, कॉलम कितना था टोटल, ये वाला इस वाले फिगर में टोटल कितना कॉलम था, ये वाला जो कॉलम था वो टोटल का टोटल 9 था। ठीक है, आप गिन सकते हैं यहाँ टोटल का टोटल कितना है, 9 है। चलिए, तो num2 इज स्मॉलर देन किससे, 9 से, तो यहाँ लिख देंगे 9। चलिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। और num2 प्लस प्लस ये भी क्लियर हो गया। अब इसको करली ब्रेस दे करके यहाँ पे क्या किए, ओपन करली ब्रेस एंड क्लोज करली ब्रेस। ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप आपको दिख रहा होगा, सेकंड वाला जो लूप है, दूसरा वाला जो लूप है उसको क्या बोलेंगे, इनर लूप। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, ये कौन सा लूप है, इनर लूप है। ठीक है, क्या चीज काम कर रहा है आपका, ये आपका काम कर रहा है कॉलम का। ठीक है, तो फॉर किसके लिए, COL कॉल मतलब कॉलम। ठीक है, और ये क्या चीज काम कर रहा है, तो ये आपका काम कर रहा है इनर का। ठीक है, इनर लूप। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्या चीज काम कर रहा है, इनर लूप। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ। अब यहाँ समझने वाला बात है, यहाँ तक तो पिछले बार भी किए थे। ठीक है, अब यहाँ तक, यहाँ पे लिखेंगे इफ क्या, अब यहाँ पे ठीक है, ये देखना है कि ये वाला देखिए स्टार। ठीक है, सबसे पहले एस्ट्रिक्स के ऊपर देखना है, ध्यान देना है किसके ऊपर, एस्ट्रिक्स के ऊपर। ये कितना पे है, 0। ये कहाँ पे है, 0 पे। हैच कितना पे, 1 पे। फिर एस्ट्रिक्स 2 पे। फिर ये हैच 3 पे। फिर ये एस्ट्रिक्स कहाँ पे आ गया, 4 पे। फिर ये हैच कितना पे आ गया, 5 पे। फिर ये एस्ट्रिक्स 6 पे। फिर ये हैच ये आ गया आपका 7 पे। और फिर ये एस्ट्रिक्स 8 पे। इसमें एक चीज गेस करना है। ठीक है, कि ये जो स्टार दिख रहा है आपको, ये एस्ट्रिक्स दिख रहा है, ये इवन नंबर के ऊपर है, मतलब ये 0 पे है। ये क्या चीज पे, 2 पे है। या क्या, ये वाला क्या चीज पे, 4 पे है। ये वाला क्या चीज पे, 6 नंबर पे है। ठीक है, ये वाला क्या चीज पे है, ये है आपका 8 नंबर पे। ठीक है, 0 से अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 आता है। ठीक है, इसके लिए वहां पे 8 आ रहा है। अब क्या है, ये वाला क्या चीज पे है, ये स्टार 0 पे था, ये वाला क्या चीज पे है, 1 पे है। ये 2 पे, ये वाला आपका 3 पे है। ठीक है, ये आपका कितना पे, 5 पे है। और ये 7 पे। मतलब हैच को देखेंगे तो हैच आपका ऑड नंबर पे है, स्टार को देखेंगे वो आपका इवन नंबर पे है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। अब जो कंडीशन नहीं जानता है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, याद रखना है ये बात। ठीक है, कंडीशन आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए आपको सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम पहले भी बोल रहे हैं कि जिसको सी लैंग्वेज आता है वो ये वीडियो को देखो, अदरवाइज मत देखो, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि उसमें इवन नंबर पे क्या है, इवन नंबर पे क्या है, इवन नंबर पे वहां पे एस्ट्रिक्स है, मतलब स्टार है। स्टार को एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, वहां पे क्या ले लेंगे, अब वहां पे ले लेंगे, यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे num2 नंबर 2 है ना। num2 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, कॉलम को। num2 यहाँ पे क्या देंगे, मोड ऑपरेटर। मोड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर निकालने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे देंगे, 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ। किसको प्रिंट करो, स्टार को। यहाँ तक क्लियर है। और इसको क्या करेंगे, क्लोज कर दो। इल्स नहीं तो, ठीक नहीं तो इसको प्रिंट करो। उसके बाद इल्स इसको प्रिंट करो, PRINT प्रिंटफ। ठीक है, इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करना है आपको हैच को। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देंगे, हैच। अब इसको भी क्या करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे, स्टेटमेंट क्लोज। अब जब एक कॉलम प्रिंट हो जाएगा पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जब प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, लाइन ब्रेक यहाँ पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना है, लाइन ब्रेक कर देना है। जैसे लाइन ब्रेक करेगा तो ये वाला लाइन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके लिए लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या दे देंगे, PRINT प्रिंटेड। यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ब्रेक दे देंगे और यहाँ पे आपका क्लोज कर देंगे सेमीकोलन से। सेव करेंगे, इसको छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा सा, F9 करके देख ले रहे हैं ये किसी में एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है।
चलिए कंपाइलेशन टाइम 0.25 सेकंड आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपाइल करने का टाइम है वो 0.25 सेकंड ले रहा है। ठीक है, आपका जो साइज है वो 127 ले रहा है। ठीक है, और फाइल नेम जो है आपका आउटपुट वो डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ डी ड्राइव है, इसके अंदर सी है, सी पैटर्न है, उसके अंदर सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न क्वेश्चन 1.exe में आपका फाइल आने वाला है। ठीक है, आउटपुट आने वाला है, वार्निंग 0, एरर 0, और ये पूरा का पूरा कंप्लीशन जो कंपाइलेशन रिजल्ट है वो आपका आ गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई भी एरर नहीं है। F9 में F9 प्रेस कीजिएगा तो आपका कंपाइल कर जाएगा। F10 प्रेस किए, चलिए देखते हैं आया कि नहीं आया। ये 0.25 सेकंड लिया रन करने में, आ गया। ठीक है, 0.22 सेकंड लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 0.22 सेकंड लिया था। ठीक है, 0.22 सेकंड एंड 22 सेकंड में बहुत डिफरेंस है, ये पहले भी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों। यहाँ देखिए दोनों का दोनों जो आउटपुट है वो बिल्कुल आपका सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। ठीक है, चलिए अब ये कैसे आया, अब दिक्कत कहाँ पे आ रहा होगा, अब हम बताते कहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा वो बताते। ठीक है, सबसे पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे आ रहा होगा कि num2 mod 2 इज इक्वल टू 0 ये वाला दिए, तो वो प्रोग्राम कैसे आया, कैसे आया। num2 mod 0 का मतलब क्या होता है, num2 mod 0 का मतलब मोड यहाँ पे क्या चाहिए, काम कर रहा है रिमाइंडर का, तो 2 से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, num2 का वैल्यू सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। num2 में अगर num2 जो है मान लीजिए कि 0 है, मान लेते हैं कि num2 यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, लूप में 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। सबसे पहले 0 को अगर 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, पता है कि ऊपर वाला जब नोमिनेटर जो है वो छोटा होता है नीचे वाले से, तो उसका रिमाइंडर जो है वो सेम आ जाता है। ठीक है, चलिए 0 आ गया इसका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 आया तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो स्क्रिप्ट क्या किया, यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाले स्टार को, पहला वाला जो स्टार दिख रहा है इसको प्रिंट कर दिया। चलिए ये क्लियर हो गया। अब फिर यहाँ पे ऊपर गया num1 प्लस प्लस किया, यहाँ पे जाने के बाद क्या किया, num2 प्लस प्लस किया। ठीक है, जब num2 प्लस प्लस किया तो नंबर 2 प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि नंबर 2 में एक और जोड़ो, नंबर 2 में कितना था, 0। num2 प्लस प्लस का मतलब num2 इज इक्वल टू num2 प्लस 1, मतलब num2 में कितना है 0 और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो num2 में कितना वैल्यू आ गया 1। फिर यहाँ पे जाके कंडीशन को चेक करेगा, 1 इज स्मॉलर देन 9, यस 1 इज स्मॉलर देन 9, इट्स अ ट्रू, तो वैल्यू ट्रू हो गया, नीचे आया। फिर 1 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, किसको डिवाइड किया, 1 को 2 से, तो 1 को 2 से डिवाइड करेगा तो कभी भी 0 आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या, क्योंकि 1 छोटा है। ठीक है, वैल्यू 1 क्या है, यहाँ पे स्मॉल है। जब ऊपर वाला स्मॉल होता है रिमाइंडर के केस में, मोड के केस में, तो वो एज इट इज आ जाता है वही वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, तो 1 जब आया तो 1 0 के इक्वल तो नहीं है, तो ये वाला जो कंडीशन है, ये इफ इल्स का जो कंडीशन है इसमें अभी हम है। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आया इसके अंदर, ठीक है, जो 1 वैल्यू आया, ठीक है, जो रिमाइंडर के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, जो रिमाइंडर 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। इस पूरा का वैल्यू कितना आया, सेकंड टाइम जब आइट्रेशन हुआ तो 1 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 1 आया तो फिर कंडीशन किसमें चला जाएगा, फॉल्स हो गया तो कंडीशन इल्स पार्ट में आ जाएगा। जब कंडीशन इल्स पार्ट में आया तो किसको प्रिंट किया, आपका हैच को प्रिंट किया, है ना। ऐसे करके हमारा आउटपुट आया है। अदरवाइज अगर लूप का कंसेप्ट आता होगा तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ भी कर लो नहीं आएगा। ठीक है, सी लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा। फिर से ये किए, एरर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एरर वगैरह वार्निंग वगैरह 0 दिया हुआ है। कंपाइल कर लिए, F10 से रन कराएं, टाइम लिया 0.22 सेकंड, आ गया। जल्दी आओ, नहीं आया, टाइम क्या चीज का ले रहा है, आ गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है रन कर चुका है। चलिए क्लियर हो गया होगा। रो कॉलम ये सब गिन लीजिए, सबका सब इक्वल है। 1 2 इधर हो गया 3, इधर 4 इधर 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 9। चलिए कॉलम जो है उसका 9 है और रो 5 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कहाँ पे चल रहे हैं, अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। ये एम्परसेंट और एट द रेट है वो। अब इसमें भी सिंपल है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका है 1 नहीं 0 मान लीजिए, क्योंकि हमेशा 0 से लेकर चलते हैं। ठीक है, बाइनरी 0 से ही काम करता है, 0 1 पे। तो इसको क्या ले लेते हैं 0, ठीक है, इसको ले लेते हैं 1, एट द रेट किस पे है 1 पे। फिर यहाँ पे एम्परसेंट, ठीक है, यहाँ पे एम्परसेंट हो गया, इधर पे एम्परसेंट हो गया, एट द रेट हो गया, फिर यहाँ पे
एट द रेट हो गया, फिर एम्परसेंड। इसमें भी क्या है, ये 1 पे है, ये वाला आपका 2 पे है, ये वाला क्या चीज पे है, 3 पे है ना। ऐसे ही करके क्या है आपका आया हुआ है 0 1 2 3 एंड 4। मतलब जो इवन नंबर है, इवन नंबर के ऊपर क्या है, यहाँ पे एम्परसेंड है, ठीक है। इवन नंबर के ऊपर क्या है, एम्परसेंड है। ये पहले वाला एम्परसेंड क्या चीज के ऊपर है, 0 के ऊपर। दूसरा वाला एम्परसेंड 2 के ऊपर। तीसरा वाला एम्परसेंड 4 के ऊपर। मतलब ये इवन नंबर के ऊपर है। इसके बाद एट द रेट 1 के ऊपर, 0 से काउंट कर रहे हैं। ये वाला किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ये वाला एट द रेट, सेकंड वाला एट द रेट जो है वो मतलब जो रो वाइज है उसके अनुसार से, ठीक है। सेकंड वाला एट द रेट जो है ये किसके ऊपर है, ये है आपका 3 के ऊपर, ठीक है। मतलब किसके ऊपर है, यहाँ पे 0 पे है, ठीक है, 1 इधर 2 और इधर 3, ठीक है। हाँ 3 के ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब एट द रेट आपका क्या चीज पे है, ऑड नंबर पे, और एम्परसेंड आपका इवन नंबर पे। इवन नंबर यहाँ पे कब आएगा, जब वैल्यू 0 होगा। रिमाइंडर अगर उसका वैल्यू 0 आएगा जब कंडीशन में, तब यहाँ पे इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम्परसेंड दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे देंगे, एट द रेट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एट द रेट दे दिए, हो गया। चलिए, अब इसमें नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, 1। नंबर ऑफ रो सेम है, ठीक है। यहाँ पे 2, इधर यहाँ पे आ गया आपका 3, ठीक। यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5। यहाँ तक के आपको क्लियर होगा कि नंबर ऑफ रो 5 है। तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नंबर 1 पे 5। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है, यहाँ पे 1। ये टोटल का टोटल क्या है, ये पूरा का पूरा ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो लंबा वाला है वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। इधर गए, ठीक। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ है ये है 3, ये है 4 एंड ये है 5। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 5। नंबर ऑफ कॉलम भी 5, नंबर ऑफ रो भी 5। यहाँ पे क्या दे देंगे, 5, ठीक है। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 5 दिए। क्यों दिए, क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इसका सेम है। उसमें क्या था, नंबर ऑफ कॉलम जो था सेम नहीं था, नंबर ऑफ रो सेम था पहले वाले क्वेश्चन में। इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड रो दोनों सेम है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल है। इसमें नंबर 2 इज स्मॉलर देन 5 आ गया। अब स्पेस भी लिया हुआ, ये भी देखना है। एम्परसेंड के बाद क्या है, 1 स्पेस है, तो एम्परसेंड के बाद एक स्पेस दे देंगे। इसको सेव करेंगे, ठीक है। चलिए, सेव करने के बाद इसको F9 से कंपाइल किए। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी एरर का सामना हम लोग को नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है, ठीक। अब जब कोई एरर नहीं आया है तो F9 से इसको कंपाइल करके F10 से रन कराएं। टाइम लिया 0.25 सेकंड, आ गया, है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, ये दोनों में क्या छोटा सा डिफरेंस है, बस एक चीज है। यहाँ पे एट द रेट के बाद यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे एट द रेट के बाद कोई स्पेस ही नहीं, क्योंकि एट द रेट के बाद कोई स्पेस ही हम नहीं दिए, तो स्पेस कैसे आएगा वहां पे। तो एट द रेट के बाद भी स्पेस देना पड़ेगा, वो छूट गया है। तो चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एट द रेट के बाद स्पेस दे देंगे। तो यहाँ पे सिंपल से एट द रेट के बाद एक स्पेस दे दिए। एट द रेट के बाद स्पेस दिए, F9 से कंपाइल कराएं, F10 प्रेस किए। यहाँ पे देखिए अब आ गया है, ठीक है। अब जैसा पहले था वैसा का वैसा, इसको छोटा कर दे रहे हैं, सेम आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो उसमें है वही आ चुका है। इससे पहले क्या था, एट द रेट से पहले हम स्पेस नहीं दिए थे, ठीक है। इसके लिए ऐसा आया था, एट द रेट से पहले स्पेस नहीं देते हैं, यहाँ पे स्पेस हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे वही चीज आएगा जो पहले आया था, ठीक है। एट द रेट से पहले स्पेस नहीं दिए थे, इसलिए ऐसा आया था, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी बात जब तक एरर आ जाएगा, एरर निकालने आ गया मतलब पूरा का पूरा सी लैंग्वेज आ गया। एरर डिटेक्ट करने आ गया, पूरा का पूरा सी लैंग्वेज खत्म हो गया, ठीक है। यही है आपका, दोनों का दोनों सेम है, नहीं है ना। सेम करने के लिए क्या करेंगे, एट द रेट के बाद यहाँ पे स्पेस दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। F9 से कंपाइल के किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। F10 से रन करा करके देखेंगे, देव C++ में F10 प्रेस करने पे रन करेगा, ठीक है। सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आ चुका है, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। दोनों का दोनों सेम आ चुका है, रो एंड कॉलम आर सेम इन बोथ ऑफ दिस फिगर। चलिए, अब क्या करने वाले हैं, अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो ये क्या है, प्लस है फिर माइनस 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 है। मतलब 1 नंबर पे क्या है, यहाँ पहले वाले नंबर पे क्या है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे 0 पे प्लस,
1 पे माइनस, फिर 2 पे प्लस, 3 पे माइनस, 4 पे प्लस, 5 पे माइनस, 6 पे प्लस, 7 पे माइनस और फिर 8 पे प्लस। इसमें क्या गेस कर रहे हो कि प्लस वाला जो आपका यहाँ पे सिंबल है इसके ऊपर क्या है, इवन नंबर है, और जो सेकंड वाला माइनस सिंबल है इसके ऊपर क्या है, आपका ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जाएंगे, यहाँ पे यही कोड के अंदर क्या करेंगे, प्लस दे देंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। ठीक है, चलिए इसमें कोई स्पेस है, किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ है। अब जब स्पेस नहीं दिया हुआ है तो अब तो ठीक है, हम भी इसमें क्या किए हैं, स्पेस दोनों में से किसी में भी नहीं दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम दोनों गिनना पड़ेगा। ठीक है, रो एंड कॉलम कितना है, तो रो इसमें तो सिंपल है, उसी के जैसा है, मतलब इसका हाइट सेम है दोनों का, मतलब रो सेम होगा। 1 यहाँ पे क्या है 2, इधर 3, ठीक है, ये पूरा का पूरा रो, इधर 4, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये 5। टोटल नंबर ऑफ रो कितना है 5, सेम है, हाइट सेम है, मतलब इसका रो सेम होगा। ठीक है, कॉलम कितना है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा होगा 1, ये पूरा का पूरा 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितना है उस क्वेश्चन में 9 है, नंबर ऑफ रो कितना है उस क्वेश्चन में 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ रो 5, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो 5, नंबर ऑफ कॉलम 5, यहाँ पे नंबर ऑफ रो है यहाँ पे कितना 5 है, इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ये कॉलम है, ठीक है, ये वाला, ये देखिए ये नंबर ऑफ रो कितना है 5, तो इसको क्या करेंगे एज इट इज रहने देंगे। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5, तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना था, उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो था आपका, उसमें नंबर ऑफ कॉलम था 9, तो यहाँ पे क्या देंगे 9। ठीक है, अब यहाँ पे F9 से कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन टाइम 0.20 सेकेंड है। ठीक है, तो जूम करके भी हम दिखाई देते हैं बढ़िया से, यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। ठीक है, वार्निंग 0 है। आउटपुट फाइल नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल डिस्क डी के अंदर सी पैटर्न के नाम से सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न क्वेश्चन 1.exe सेव होने वाला है। ये नाम का फाइल हमारे जो कंप्यूटर है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो लोकल डिस्क डी के अंदर जो सी पैटर्न फोल्डर है उसमें ये इस नाम का फाइल आने वाला है .exe एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, अब आउटपुट साइज यहाँ पे 127.93359 किलोबाइट वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम क्या है 0.22 सेकंड, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है 20 सेकंड एंड 0.20 सेकंड में। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि पॉइंट वैल्यू और जो डेसिमल वैल्यू होता है, और डेसिमल वैल्यू मेरे कहने का मतलब है इंटीजर वैल्यू है ना, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, और फ्लोट वैल्यू में, फ्लोट से यहाँ मतलब क्या है डेसिमल। ठीक है, इसको F9 से कंपाइल किए, पॉइंट वैल्यू बहुत छोटा होता है, पॉइंट वैल्यू इज वेरी, मतलब क्या बोले, मतलब फंडामेंटल यूनिट एज कंपेयर टू 22 सेकेंड, है ना। 0.22 सेकेंड इज वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट एज कंपेयर टू 22 सेकेंड। 22 सेकेंड के मुकाबले में 0.22 सेकेंड बहुत छोटा यूनिट है। ये कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे। ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो था उस सब में बताएं कंपाइलेशन टाइम वगैरह के बारे में। ठीक है, F9 दिए, चलिए F10 प्रेस किए, यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है। टाइम लिया 0.22 सेकेंड, लिया 0.22 सेकेंड ले रहा है, 22 सेकेंड नहीं ले रहा, अब आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, तो है ना, इसको थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है ये बिल्कुल जैसा पहले था। ठीक है, ये वाला फिगर जो है वैसा का वैसा ही हमारा आउटपुट आ चुका है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आप काउंट कर सकते हैं दोनों का दोनों। ठीक है, द नंबर ऑफ रो ऑफ दिस फिगर एंड नंबर ऑफ रो ऑफ दिस फिगर इज सेम, है ना, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4, है ना, दोनों का दोनों सेम है। यहाँ 0 से काउंट करेंगे तो 4 आएगा, 1 से काउंट करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 है, याद रखिएगा। चलिए, ये भी हो गया। अब दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला में थोड़ा सा समझना है, इसके लिए टाइम देते हैं थोड़ा सा 10 सेकंड का। आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको बना करके देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर बन जाता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज हम समझा दे रहे हैं। अगर नहीं बने तो फिर थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। हो गया, अब शुरू करें। चलिए अब शुरू कर दें। इसमें आपको टर्म को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर टर्म को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बताते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म को ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहां से लेकर के, ठीक है, यहां तक, इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, एक टर्म है। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक क्या है, एक सिंगल टर्म है, पूरा का पूरा, है ना, यहां तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां से फिर ब्रैकेट शुरू है और यहां से लेकर के यहां तक एक टर्म है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है आपका, ठीक है, ये जीरो पे है पूरा का पूरा। यहां तक जो वैल्यू है वो किसके ऊपर है, जीरो के ऊपर। ठीक, फिर ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है वर्टिकल पाइप, ये जो पूरा का पूरा वो क्या है, वर्टिकल पाइप है। ये किसके ऊपर है, वन के ऊपर है। ये आपका जो दिख रहा है ना, बिग ब्रैकेट के अंदर, ये किसके ऊपर है, पहले तो ये जीरो के ऊपर था। ठीक है, ये क्या चीज के ऊपर था, ये पूरा का पूरा जीरो के ऊपर, फिर ये पूरा का पूरा वन के ऊपर, फिर ये पूरा का पूरा टू के ऊपर, फिर ये वाला जो पूरा का पूरा है वो थ्री के ऊपर, और फिर ये वाला जो है पूरा का पूरा फोर के ऊपर। मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक, ये जीरो पे है। ये जो वैल्यू है वो किस पे है, टू पे है। ये वाला जो वैल्यू है ये किस पे है, फोर पे। मतलब जो प्लस दिख रहा है, जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है, ये जो है आपका, ये जीरो के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू किस कॉलम के ऊपर है, जीरो के ऊपर है। ये एक रो है, रो के अंदर जो कॉलम है वो जीरो के ऊपर है। ठीक है, कहाँ गया, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा होगा वर्टिकल पाइप, इसमें जितना का जितना वर्टिकल पाइप है, ये एक सिंगल जो वर्टिकल पाइप पूरा का पूरा आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक के वर्टिकल पाइप जो है, जितना भी वर्टिकल पाइप आपको दिख रहा है, सबका सब किसके ऊपर है, ऑड नंबर के ऊपर है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि ये जीरो है, ये वन है, मतलब ऑड नंबर के ऊपर है। तो यहाँ पे जीरो दे दिए। अब इसका टोटल नंबर ऑफ रो देखना पड़ेगा कितना है। टोटल नंबर ऑफ रो इसमें फाइव है, क्योंकि हाइट से में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, फाइव। वो वन हो गया, ये टू हो गया, ये आपका थ्री हो गया, ये आपका फोर हो गया। ठीक है, ये वाला आपका फाइव हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, है ना, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक टर्म को ले लेंगे। ठीक है, इसको इसमें प्रिंट कराएंगे। इसको ये पहले बिग ब्रैकेट दिया, ठीक है, ओपन बिग ब्रैकेट, ये वाला जो टर्म है इसको पहले प्रिंट कराएंगे। कहाँ पे, जो वैल्यू होगा आपका, इवन वैल्यू होगा उसके ऊपर, जीरो से हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों टर्म सेम होना चाहिए। यहाँ पे देना, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू एज इट इज दिख रहा है उसको प्रिंट करना है। पहले ओपन ब्रैकेट दिए, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए, ओपन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस से यहाँ मतलब है स्मॉल ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उसके बाद प्लस है, फिर क्लोज पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, है ना, क्लियर हो गया। क्लोज बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाला जो टर्म है, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है, दोनों का दोनों आप देख सकते हैं कि ये दोनों का दोनों सेम होगा। ये दोनों का दोनों क्या है, सेम होना चाहिए, एक बार देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको समझना है बस। ये वाला टर्म क्या है, सेम होना चाहिए, जो इवन नंबर के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब ऑड नंबर के ऊपर काम करने के लिए क्या करेंगे, ऑड नंबर के ऊपर काम करने के लिए ये भी एक सिंपल तरीका है। उसके बाद का जो भी टर्म है उसको क्या में डाल देंगे, ऑड नंबर के ऊपर डाल देंगे। मतलब ये वर्टिकल पाइप, ये जो वर्टिकल पाइप आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट, क्लोज बिग ब्रैकेट है, उसके बाद का जो भी दिख रहा है वो क्या है, वर्टिकल पाइप है। ये जो दिख रहा है वो क्या है, वर्टिकल पाइप है। चलिए, ये वर्टिकल पाइप को क्या करेंगे, इल्स वाले पार्ट में डाल देंगे। इल्स वाला पार्ट कहाँ गया, इल्स वाला पार्ट यहाँ पे है, इसमें वर्टिकल पाइप को डाल देंगे। थ्री टाइम है ना, 1 2 एंड 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F9 से कंपाइल किए, कोई एरर नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसको एक बार दोनों को मैच कर लीजिए कि दोनों का दोनों सेम है कि नहीं, समझाने के लिए बता रहा है। ठीक है, नहीं तो अभी तो सेम है, हमको तो पता ही है कि ये सेम है, दिख रहा है यहाँ से। हो सकता है कि स्क्रीन के ऊपर ना दिखे, इसके लिए जूम करके दिखा रहे हैं। ये दोनों का दोनों जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए,
स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन के अंदर सेम होना चाहिए। ठीक है, डबल कोटेशन क्या करता है, किसी वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कर देता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेम हो गया। अब क्या करेंगे, F9 से कंपाइल करेंगे। अब देखना किसको है, नंबर ऑफ यहाँ पे रो आपका सेम हो चुका है, नंबर ऑफ रो 5 दे चुके हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, 5 है। नंबर ऑफ रो गिने था ना, कितना है था 5। और नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं, यहाँ तक जो है पूरा का पूरा ये है 1 कॉलम। ये वर्टिकल पाइप से अगर लेके चलें, ये पूरा का पूरा वर्टिकल पाइप तक गिने। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना पड़ जाएगा, ये है 2। ठीक है, यहाँ पे अगर गिने तो ये है 3। ठीक है, ये है 4 और ये है 5, मतलब 1 हो गया यहाँ तक के, ये हो गया 2, उसके बाद ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 4 और ये हो गया 5। नंबर ऑफ कॉलम भी 5 है। चलिए, दोनों का दोनों सेम है, रो कॉलम सेम है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम 5 कर देंगे। ठीक है, इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सेव करेंगे और यहाँ पे F9 प्रेस किए और यहाँ पे F10 प्रेस किए। कोई एरर नहीं था, टाइम लिया कितना लिया था, 0.22 सेकंड लिया था। आ गया, दोनों का दोनों एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का दोनों वैल्यू सेम है। और इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा तभी हटेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पैटर्न है, इसके लिए ये दोनों का दोनों वैल्यू आप ये करके देख सकते हैं, मैच करके देख सकते हैं, दोनों का दोनों हमारा सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि पहले आप कुछ बना करके देखिए, बस वैसे ही है, बस इसमें आपको एक छोटा सा टर्म ढूंढना है कि इवन नंबर पे क्या होगा, ऑड नंबर पे क्या होगा, है ना, ये करना है। तो इसको आप बना करके मतलब क्या बोले, खुद से बना करके देखिएगा तो ज्यादा आएगा, है ना, वीडियो देखकर छाप देने से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उसको आप प्रिंट करा करके दिखाते हैं। फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि बढ़िया समझ में आए, है ना। ये वाला पार्ट अब है ना, कौन सा है, दूसरा वाला पैटर्न ये। ठीक है, यहाँ पे हाइफन के बाद दिया हुआ है स्टार, है ना। ये वाला जो एक पार्ट है ये इवन नंबर के ऊपर है, 1 के ऊपर है। ठीक है, मान ली 1 या 0 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी माने। हम तो 0 से ही लूप प्रिंट कराने का हमको शुरू से ही आदत है, जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज टाइम से ही, तब से हम 0 से ही किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 0 से ही हमको आदत है। यहाँ पे एस्ट्रिक्स हो गया, चलिए आप 1 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 0 पे आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट किस पे आ गया, 0 पे। इधर वाला ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट किस पे आ गया, ये आ गया आपको 1 पे। ठीक है, वो 0 पे, ये 1 पे। और इधर वाला पूरा पार्ट 2 पे। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जो था, इधर वाला जो वैल्यू दिख रहा है हाइफन के साथ, ये एस्ट्रिक्स, भाई माइनस भी बोल सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा। ये हाइफन के साथ जो एस्ट्रिक्स दिख रहा है आपको, वो आपका 0 पे है, मतलब इवन नंबर। ठीक है, ये वाला आपका किस पे है, हाइफन के साथ एस्ट्रिक्स, फिर किस पे है, ये है आपका 2 पे, मतलब इवन नंबर। और ये वाला जो आपका पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है, ये किसके ऊपर है, ये है आपका 0, पहले हाइफन है और इसके बाद का क्या है 1। इसका मतलब क्या है, ऑड पे है, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर पे है। ठीक है, मतलब ये 1 नंबर पे, इसका मतलब किस पे है, ऑड नंबर पे है। मतलब हमको इवन नंबर पे कौन सा पैटर्न प्रिंट कराना है, इवन नंबर पे हमको सबसे पहले ये प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये वाला जितना, ये पूरा का पूरा टर्म प्रिंट करा देंगे। ऑड नंबर पे क्या करेंगे, ये वाला टर्म प्रिंट करा देंगे, इजिली आ जाएगा। ठीक है, और आपका रो कितना है, इसमें 5 है, हाइट सेम है तो रो भी सेम, रो भी इसका सेम ही होगा। ठीक है, हाइट सेम है तो इसका रो भी सेम होगा। हाइट सेम है दूसरे पैटर्न के मुकाबले तो रो भी सेम होगा, पहला वाला रो, ठीक है, दूसरा वाला रो, ये तीसरा वाला, ठीक है, ये फोर्थ वाला, ठीक है, मतलब फोर्थ भाई चौथा वाला, यहाँ पे फिफ्थ यानी 5 वाला, 5 मतलब वही 5वां वाला। चलिए यहाँ तक के क्लियर हो चुका होगा, फिगर कहाँ गया उसका, यहाँ तक के क्लियर हो चुका होगा ये वाला। अब क्या करेंगे, सिंपल है, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या करेंगे, इवन वाले पार्ट के अंदर इवन नंबर पे 0 पे क्या आ रहा था, हाइफन और स्टार। तो पहले क्या है, एक हाइफन, ये तो अंडर स्कोर, ये हाइफन और स्टार, ठीक है, फिर हाइफन फिर स्टार, यही है ना ये वाला पार्ट, यहाँ ध्यान से देखना है ना, ये वाला पार्ट ये दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट दे देंगे, हाइफन हो गया, स्टार हो गया, हाइफन हो गया, फिर स्टार हो गया, फिर हाइफन, फिर अंडर स्कोर, हाइफन हो गया, और फिर क्या हो गया, स्टार हो गया, एस्ट्रिक्स इसी को बोलेंगे, ठीक है, ये प्रिंट करेगा, ठीक है, ये वाले पार्ट और ये वाला जो पार्ट है कहाँ चला जाएगा,
इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये कहाँ पे, ये वाला आपका इवन वाले पार्ट में। ठीक है, और ये इधर साइड जो बचा, ठीक है, ये वाला जो बचा, ये वाला पार्ट ये कहाँ पे चला जाएगा, ऑड वाले पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, इस पूरे को हमको किस में प्रिंट करना है, ऑड में प्रिंट करना है। तो ऑड नंबर कब आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना टाइम्स आप ओपन करली ब्रेस है, ओपन करली ब्रेस है आपका यहाँ पे 6 टाइम। देखिए यहाँ पे आपका ओपन करली ब्रेस कितना है, 1, इधर हो गया 2, 3, 4, 5, है ना, कितना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद है बिग ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद प्लस, उसके बाद सबको क्लोज कर दिया। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 टाइम क्या करेंगे, ओपन करली ब्रेस देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम क्या हो गया, ओपन करली ब्रेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वाले पार्ट में, अब इसमें क्या करेंगे, वहां पे जैसे कि वहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, वही मतलब आपका बिग ब्रैकेट को ही स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका क्लोज पैरेंथेसिस। क्लोज पैरेंथेसिस करने का मतलब पहले ओपन पैरेंथेसिस, और उसके बाद क्या है आपका प्लस, और फिर यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस। क्लोज पैरेंथेसिस देने के बाद फिर आपको क्लोज कर दिया है ब्रैकेट को। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, जो बिग ब्रैकेट है उसको, उसके बाद फिर 6 टाइम करली जो ब्रेस होता है उसको दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे इसको क्या किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसका नंबर ऑफ रो मिला लेते हैं, 5 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसका, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है, 5। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यहाँ पे कॉलम इसका ये किया था ना काउंट, तो क्या हो गया 1, 2 और इधर 3 टाइम्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 3 टाइम्स से छोटा होगा। तो 3 टाइम्स से इसको छोटा कर दिया नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। एक बार इसको हम इरर देख ले रहे हैं, कोई इरर नहीं है। अब इस पैटर्न जो इसके अंदर इसको जो दिए हैं, हम इसको एक बार मैच करके देख रहे हैं। ये वाला पहले इसको मैच कर दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है का, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एज इट इज मैच कर रहा है या नहीं, किससे, ये वाले पार्ट से। ये पूरा का पूरा एज इट इज मैच कर रहा है कि नहीं, पहले इसको देख लीजिए। ये दोनों का दोनों जो है पूरा का पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं, ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। तो हाइफन एस्ट्रिक्स, हाइफन एस्ट्रिक्स, हाइफन एंड एस्ट्रिक्स, इसमें भी वही है। एक बार दिया हुआ हाइफन एस्ट्रिक्स, हाइफन एस्ट्रिक्स, हाइफन एंड एस्ट्रिक्स, हाँ वही माइनस बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ये भी क्लियर है। अब इसको एक बार हम कंपाइल वगैरह करके देख लेते हैं, इरर वगैरह आ रहा है या नहीं। इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। जो बहुत ज्यादा बड़ा स्क्रीन हो जाएगा फिर भी नहीं दिखेगा। F9 से कंपाइल किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी इरर नहीं है। और फिर हम क्या किए, इरर नहीं है तो F10 से इसको रन कराएंगे। रन कराएं, थोड़ा सा टाइम लिया, कितना लिया था, 0.22 सेकंड लिया। अभी भी नहीं हुआ 0.22 सेकंड, अब हो गया 0.22 सेकंड। अब जैसा कि ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, वैसा का वैसा हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, तब जाके दिखेगा। अब इसको क्या कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो फिगर आपका है, ये बीच वाला जो फिगर है आपका, ये ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दो। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। ये वाला जो पूरा का पूरा फिगर है वो क्या है, सेम है इसके जैसा, जो हमारा आउटपुट आया है उसके जैसा। ठीक है, तो आप मैच करके देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है उसके जैसा ये फिगर बिल्कुल क्या है, मिलता जुलता है। मतलब हमारा आउटपुट जो है एकदम सही आया है। चलिए, अब ये भी पैटर्न हम लोग क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला पैटर्न है उसकी ओर। ठीक है, तो चलिए वहां पे हम लोग जाके क्या करते हैं, उस पैटर्न को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न में क्या है कि सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि ये पैटर्न को प्रिंट करने से पहले आप इसको भी प्रिंट करके देखें। ये भी उसी तरीका का है, इवन नंबर पे ही ये काम करेगा, ऑड नंबर पे भी ये काम करेगा। ठीक है, तो इसमें भी टर्म ही खोजना है। तो 10 सेकंड टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको खुद बना के देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, एक बार लॉजिक लगा लिए। ठीक है, अब इसको हम बनाएं। ठीक, अब क्या है, हो गया। चलिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो बना दे रहे हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या दे, खुद ही बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक बार एक टर्म यहाँ तक ले ली। ठीक है, यहाँ तक नहीं,
देखना पड़ेगा। कोडिंग है, लंबा जाएगा ही, वो सिंपल सोचने वाला बात है। वो 10 मिनट या 5 मिनट में हो जाएगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं। ये एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है स्टार है करली ब्रैकेट के अंदर, ये वाला स्टार है, सॉरी प्लस है करली ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों। तो बीच में क्या है, एस्ट्रिक्स है। इसमें क्या है, साइड में एस्ट्रिक्स है दोनों के बीच में, और बीच में यहाँ पे प्लस है, बीच में प्लस, साइड में एस्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे साइड में एस्ट्रिक्स है, बीच में प्लस है, और इसके साइड में, इधर साइड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक साइड में प्लस है, बीच में एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स मतलब वही स्टार है। इसमें रो नंबर ऑफ रो कितना है, हाइट सेम है तो नंबर ऑफ रो सेम होगा, ठीक है। अदर पैटर्न के मुकाबले हाइट इसका सेम है सबके जैसा, तो नंबर ऑफ रो भी सेम होगा, 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर साइड 5 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम देख लेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे रो आपका कितना है, 5। नंबर ऑफ इस पूरे को एक कॉलम मान लेना है, इस पूरे को क्या मान लेना है, एक कॉलम, कॉलम नंबर 1, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, एक कॉलम है, कॉलम नंबर 1। यहाँ पे कॉलम नंबर पूरा यहाँ से लेकर इधर साइड, कॉलम नंबर कितना है, 2, ठीक है। ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5। कॉलम नंबर कितना है, 5 है। कॉलम नंबर 5 नहीं, ये तो पूरा का पूरा 1 है, ठीक है। वो रो था, ठीक है, जो गिंड है तो वो क्या है, रो है। ये आपका पूरा का पूरा एक कॉलम मान लेना है, ये पूरा का पूरा क्या है, ना बड़ा हो चुका है स्क्रीन के ऊपर की, लेकिन समझाने के लिए मतलब ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये टोटल का टोटल नंबर ऑफ रो है, इधर साइड पूरा 1 है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ये अगर हम ये पूरा ले, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये रो है, ठीक है। और ये वाला जो है ये कॉलम है, ठीक है, ये नंबर 1 कॉलम। कहाँ से कहाँ तक कॉलम लेना है, ये इसको नहीं मान लेना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी दिया हुआ है नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा 1 कॉलम, ठीक है। और इधर साइड 2 कॉलम, मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2, ठीक। चलिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे और सिंपल सा अपने पैटर्न के ऊपर यहाँ पे आके इसको हम 2 पार्ट में कर दे रहे हैं पहले, ठीक है। छोटा करना। अब इस वाले पैटर्न को हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम कितना था, 2, और नंबर ऑफ रो कितना था, नंबर ऑफ रो इसमें कितना था, 5। तो नंबर ऑफ रो इसमें देख लेंगे पहले, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें नंबर ऑफ रो 5 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 5 है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो 3 है, लेकिन वहां पे क्या था, नंबर ऑफ रो 2 था, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 2, ठीक है। उस पैटर्न को हम एक बार में यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, फिर जैसे था वैसे स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसको हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे फिर करली ब्रेस, फिर यहाँ पे प्लस, और उसके बाद क्या है, ओपन एंड क्लोज करली ब्रेस दोनों, उसके बाद इक्वल टू, फिर क्या है, वर्टिकल पाइप, फिर है अंडर स्कोर, उसके बाद क्या है, करली ब्रेस ओपन क्लोज दोनों, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज दोनों, उसके बाद स्टार, फिर क्या है, करली ब्रेस, है ना, करली ब्रेस नहीं, अंडर स्कोर देने के बाद फिर वर्टिकल पाइप, नहीं इसको फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के बाद ओपन करली ब्रेस, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपका प्लस, फिर है क्लोज करली ब्रेस, फिर क्या है, इक्वल टू, फिर वर्टिकल पाइप, फिर अंडर स्कोर, फिर ओपन करली ब्रेस, ठीक है। फिर क्या है, पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, इसके बाद क्या है, स्टार, फिर क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्लोज करली ब्रेस, ठीक है। फिर क्या है, अंडर स्कोर, उसके बाद क्या है, वर्टिकल पाइप, फिर क्या है, इक्वल टू, फिर है करली ब्रेस, ओपन एंड क्लोज दोनों, करली ब्रेस देने के बाद प्लस देने के बाद फिर क्लोज करली ब्रेस के बाद फिर यहाँ पे इक्वल टू, बस यही है।
मतलब अभी तक जो हम किए हैं, मतलब क्या किए हैं, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये और इधर वाला जो पूरा पार्ट है, दोनों को मैच करके एक बार देख, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पूरा का पूरा एक कॉलम, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक कॉलम है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। पहले वाले कॉलम को हम डाल दिए जीरो के ऊपर, दूसरा वाला जो कॉलम है उसको अब नीचे प्रिंट कराएंगे। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से हटाने के बाद क्या करेंगे, दूसरा कॉलम कहाँ गया, यहाँ पे इधर साइड है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो है आपका ये दूसरा पार्ट है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे देंगे क्या, इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या देंगे, करली ब्रेस, ओपन करली ब्रेस, ठीक है, ओपन करली ब्रेस हो गया। उसके बाद क्या देंगे, स्टार, स्टार के बाद फिर क्लोज करली ब्रेस, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या है, वर्टिकल पाइप, वर्टिकल पाइप के बाद फिर यहाँ पे अंडर स्कोर, अंडर स्कोर के बाद फिर यहाँ पे करली ब्रेस, ओपन करली ब्रेस है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे क्या है, पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस है। उसके बाद क्या है, फिर प्लस है, प्लस देने के बाद फिर क्या है, उसके बाद है आपका क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, करली ब्रेस, उसके बाद क्या है, फिर अंडर स्कोर, ठीक है, फिर है वर्टिकल पाइप, फिर क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू के बाद क्या है, ओपन करली ब्रेस, उसके बाद क्या है, स्टार, फिर क्लोज करली ब्रेस, उसके बाद इक्वल टू, है ना। अब इस वाले पार्ट को, ठीक है, और ये वाले पार्ट को दोनों को एक बार मैच कर लीजिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये दोनों क्लियर है, यहाँ तक के दोनों का दोनों पार्ट सेम है। चलिए अब इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए दोनों का दोनों सेम है। अब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हम क्या कर रहे हैं, एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो कितना था, नंबर ऑफ रो दे दिए थे 5 और नंबर ऑफ कॉलम दे दिए थे यहाँ पे 2, सेम है, ठीक है। अब F9 से इसको क्या किए, कंपाइल किए और F10 से इसको रन कराएं, ठीक है, रन कराएं तो क्या आया, सेम आ गया, सेम ही है ना, हाँ सेम है, किसी तरह का कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। चलिए अब इसको एक बार जूम कर दे रहे हैं तब दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब देखिए, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ ये वाला जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा ये पैटर्न, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का दोनों सेम, ठीक है। रो एंड कॉलम बोथ आर सेम इन दिस फिगर, बोथ ऑफ दिस फिगर रो एंड कॉलम आर सेम, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रो एंड कॉलम सेम हो गया। अब एक और बात, क्या हम यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, जी बिल्कुल यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते। अब यूजर से प्रिंट कराने के लिए हमको क्या करना होगा, यूजर से प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे किसके ऊपर, इसका जो रो है, ठीक है, उसके ऊपर, इसके रो के ऊपर और इसके कॉलम के ऊपर, ठीक है। ये जो कॉलम है पूरा का पूरा, ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो, ठीक है, दोनों का दोनों यूजर से ही ले लेंगे। यूजर से लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्या, यहाँ पे लेंगे रो और दूसरा ले लेते हैं कॉलम, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर और सी तो ये भी ले सकते हैं, ठीक, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सी लैंग्वेज पढ़ा होगा उसको पता होगा कि वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल होता है, उसको क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंटफ यूजर को एक इंडिकेशन देंगे, इंटर योर क्या, रो नंबर, तुम अपना रो नंबर डालो, ठीक है, रो नंबर डाल देगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर, स्कैनर लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे %d, नंबर किसके एड्रेस पे भेज देंगे, एम्परसेंड एड्रेस को बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। अगर डबल एम्परसेंड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एंड ऑपरेटर, ठीक है। चलिए एंड ऑपरेटर अगर डबल एम्परसेंड हो जाएगा तो, और एक एम्परसेंड है तो एड्रेस, यहाँ तक क्लियर होगा। किसके इनपुट पे भेज देंगे, रो के ऊपर भेज देंगे, जो वैल्यू यूजर देगा रो के रूप में उसको किसके ऊपर भेज दिए, हम भेज दिए रो के ऊपर, ठीक है। अब एक और चीज, प्रिंटफ क्या, प्रिंटफ इंटर द क्या, क्या चीज इंटर करो, तो कॉलम नंबर, कॉलम नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, सेमीकोलन से क्लोज किए। स्कैनफ, स्कैनफ देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे %d देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, किसके एड्रेस पे भेज देंगे, तो कॉलम के एड्रेस पे भेज देंगे,
यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। F9 प्रेस किए, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज नो एरर, है ना, बिलो दिस प्रोग्राम, है ना, इस प्रोग्राम के नीचे कोई भी एरर नहीं है। अब क्या करेंगे, F9 प्रेस किए, F10 दिए, यहाँ पे देखिए यूजर नंबर मांगा, क्या दिए, और एक और चीज छूट गया होगा, हाँ एक चीज यहाँ पे नंबर जो 1 जो होना चाहिए, नंबर 1 का आने का मतलब कॉलम, सॉरी रो, नंबर 1 क्या है, रो, आउटर रो, रो जो होना चाहिए किससे छोटा होना चाहिए, जो नंबर यूजर दे उससे छोटा होना चाहिए रो के रूप में। तो रो के रूप में नंबर यूजर जो है कौन सा नंबर दे रहा है रो के रूप में, तो ये तो यूजर देगा तभी पता चलेगा, लेकिन यूजर क्या चीज के ऊपर देगा, तो एक रो नाम का वेरिएबल है उसके ऊपर देगा, यहाँ पे है ना, ये रो नाम का वेरिएबल है इसके ऊपर यूजर देगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यूजर वैल्यू देगा, उस नंबर को हम रो से छोटा कर देंगे, ठीक है, और जीरो से उसको इनिशियलाइज करें, जीरो से यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ और रो से छोटा हुआ। नीचे आएंगे, नंबर 2 कॉलम से छोटा होगा, जो यूजर देगा कॉलम उससे क्या होगा, छोटा होगा नंबर 2, क्योंकि नंबर 2 क्या चीज नोट कर रहा है, कॉलम को, ये यूजर नंबर दिया, यहाँ पे रो है, यहाँ ये वाला कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम के ऊपर यूजर नंबर दिया, ठीक है, नंबर देने के बाद इससे हम छोटा कर देंगे किसको, इस वाले पार्ट को, इनर लूप में जो कॉलम है उसको। चलिए, तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। F9 प्रेस किए, F10 दिए, अब यूजर नंबर मांगा, नंबर मांग लिया, क्या मांगा, 5 दिए, यूजर मान लीजिए कोई और हो सकता है, कोई भी कुछ भी नंबर दे सकता है, 5 दिए, यहाँ पे दिए 6 आ गया, 5 इंटू 6 का, इसमें नंबर ऑफ रो गिनिएगा तो 5 आएगा, नंबर ऑफ कॉलम गिनिएगा तो 6 आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम 6 और नंबर ऑफ रो 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब एक और तरीका से बता, ठीक है, इसको थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज कर देगा तो समझ में आ जाए। यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर में क्या दिए, स्टार, ठीक है, स्पेस दे दिए, नीचे में क्या दिए, H, स्पेस दे दिए, ठीक है। अब क्या किए, सेव किए, F9 से कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी एरर, देयर इज नो एरर विद दिस कोड। यहाँ पे F9 किए, यहाँ पे F10 किए, यहाँ पे क्या किए, 5 इंटू 5 का प्रिंट, 5 इंटू 5 का आ गया, 5 इंटू 5 बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है, F9 से इसको कंपाइल किए, F10 से रन करें, आ गया, यहाँ पे 8 दिए, यहाँ पे 10 दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो जो है, इसका नंबर ऑफ रो ये क्या है, 8 है, नंबर ऑफ कॉलम ये क्या है, पूरा का पूरा नीचे तक जो नंबर ऑफ कॉलम है, ये नीचे वाला नंबर ऑफ कॉलम वो 10 है। चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे हम चाहे तो अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हैं, और जो भी अभी तक प्रिंट कराए, जितना भी कैरेक्टर प्रिंट कराए, उस सबको स्ट्रिंग के अंदर पुट कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये सब जो भी प्रिंट कराए, ये सारा का सारा यूजर के द्वारा भी प्रिंट हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई सब करने वाला बात नहीं है, ये पूरा का पूरा पैटर्न यूजर के भी द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको छोटा कर देना, थोड़ा सा दिखेगा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोडिंग है, लंबा नहीं हुआ तो समझिए वो वीडियो नहीं है कोडिंग का। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नाम भी दे सकते हैं, ADITY आदित्य, है ना, यहाँ पे क्या दे देंगे, सौरभ, SAURAB। चलो, यहाँ पे क्या किए, F9 प्रेस किए, कोई एरर नहीं है, F10 दिए, स्पेस दिए थे, इसमें भी स्पेस आएगा, यहाँ पे 10/10 का प्रिंट करना है, आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आदित्य क्या चीज पे है, 1 पे, सौरभ क्या चीज पे है, सॉरी आदित्य 0 से इनिशियलाइज हो रहा है ना वैल्यू, यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, 0 से, तो आदित्य कहाँ पे आएगा, 0 पे, सबसे पहले आदित्य कहाँ पे आया, 0 पे, फिर 1 पे क्या है, सौरभ, फिर 2 पे क्या है, आदित्य, फिर 3 पे क्या है, सौरभ, फिर 4 पे क्या है, आदित्य, फिर 5 पे क्या है, सौरभ, है ना, फिर 6 पे क्या है, आदित्य, फिर 7 पे क्या है, सौरभ, 8 पे भी वही चीज है, आदित्य, 9 पे क्या है, सौरभ। इसमें एक चीज गेस करना था, गेस कर लिए सब लोग कि आदित्य जो है क्या चीज के ऊपर है, वो आपका 1 के नहीं 0 के ऊपर, मतलब कहने का मतलब इवन नंबर के ऊपर है, ठीक है, और सौरभ जो है वो ऑड नंबर के ऊपर है। देख सकते हैं यहाँ पे सौरभ किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, ये किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, ये किसके ऊपर है, सौरभ 5 के ऊपर, ये 7 के ऊपर, और ये इधर 9 के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और ये आदित्य वगैरह तो पता ही होगा किसके ऊपर है, ये 0 के ऊपर, ये किसके ऊपर,
2 के ऊपर, ये किसके ऊपर 4 के ऊपर, ये किसके ऊपर 6 और ये 8, मतलब आदित्य किसके ऊपर है, इवन नंबर। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। इससे जी कोई नहीं बता सकता है, यही है पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है, सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अगर कोडिंग है, ये तो अभी लगभग 1 आध घंटा का ही वीडियो होगा, 1 घंटा के आसपास। अब जो वीडियो आएगा वो 1 घंटा, 2 घंटा, कोई भी 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा का होगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोडिंग बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर नहीं बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर मन करे तो शेयर कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। कल क्या प्रिंट कराएंगे, कल जो प्रिंट कराने वाले हैं वो आपका ये हो गया, क्या है, राइट हाफ पिरामिड पैटर्न, ये कल हम लोग देखें, ठीक है। आज क्या देख लिए हैं अभी तक के, अभी तक जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो है आपका, आज जो देखे वो सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न था, कल जो देखे थे वो रेक्टेंगल पैटर्न और स्क्वायर पैटर्न। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।